हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनूप चौधरी आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने इस नए वीडियो में जो आपके सब्जेक्ट CS 206 डेटा कम्युनिकेशन के यूनिट 4 डेटा लिंक लेयर टॉपिक पर बनाया है। आपका यूनिट 4 डेटा लिंक लेयर जो है उसमें मुख्य डेटा लिंक लेयर क्या होता है, मुख्यतः इसके क्या क्या कार्य होते हैं, यह हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। तो द डेटा लिंक लेयर और लेयर 2 is the second layer of 7 layer OSI model of computer networking। तो आपको पता है OSI लेयर में जो ओपन सिस्टम इंटरकनेक्ट मॉडल है उसमें 7 लेयर्स होती हैं, जिसमें से जो नीचे से दूसरी लेयर है फ्रॉम द डाउन साइड टू अपवर्ड, सेकेंड लेयर इज़ द डेटा लिंक लेयर, जिसको सिंपल लेयर 2 भी कहा गया है। और ये लेयर क्या कार्य करती है? डेटा लिंक लेयर परफॉर्म्स द मोस्ट रिलायबल नोड टू नोड डिलीवरी। सो नोड टू नोड यानी कि एक सोर्स टू डेस्टिनेशन जब हमको डेटा भेजना होता है तो बीच में जितने भी नोड्स, इंटरमीडिएट नोड्स जो बीच में होते हैं, उनके थ्रू नोड टू नोड आगे से आगे डेटा को पहुंचाना ताकि वो डेस्टिनेशन तक पहुंच सके, ये कार्य डेटा लिंक लेयर करती है। इट फॉर्म्स फ्रेम्स, यह फ्रेम बनाती है। जो फ्रेम कहाँ से बनाती है? ये जो इसको ऊपर नेटवर्क लेयर से पैकेट मिलता है उसके फ्रेम्स बनाती है, उसमें अपनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड करके, फ्रॉम द पैकेट्स दैट आर रिसीव्ड फ्रॉम नेटवर्क लेयर एंड गिव इट टू फिजिकल लेयर, गिव्स इट टू फिजिकल लेयर। तो फिजिकल लेयर को फिर आगे ये अपने फ्रेम्स ट्रांसमिट कर दे देती है, जिससे वो आगे नेटवर्क में ट्रांसमिट करके नेक्स्ट नोड तक फिजिकल रूप से पहुंच जाता है सिग्नल। इट ऑल्सो सिंक्रोनाइजेज द इंफॉर्मेशन विच इज़ टू बी ट्रांसमिटेड ओवर द डेटा। तो इन्फॉर्मेशन जो ट्रांसमिट की जानी है उस इंफॉर्मेशन को भी यह सिंक्रोनाइज करती है, एरर कंट्रोल करती है, और एनकोडेड डेटा देन पास टू द फिजिकल मीडियम। तो जब एनकोड कर देती है डेटा को और एरर कंट्रोल का कार्य भी करती है, एनकोडेड डेटा को फिजिकल लेयर में भेजा जाता है। एरर डिटेक्शन बिट्स आर यूज्ड बाय डेटा लिंक लेयर। सो एरर डिटेक्शन और करेक्शन का कार्य भी ये करती है। उसके लिए क्या करती है? ये एरर डिटेक्शन बिट्स का यूज़ करती है। वो किस प्रकार यूज़ करती है वो आगे हम देखेंगे। इट ऑल्सो करेक्ट्स द एरर। तो डिटेक्शन के साथ साथ जब अगर डिटेक्ट हो गई एरर तो उसको करेक्ट करने का कार्य भी करती है जहाँ तक पॉसिबल हो। आउटगोइंग मैसेजेस आर असेंबल्ड इनटू फ्रेम्स। तो मैसेज जो हैं उनको फ्रेम्स में असेंबल किया जाता है। ये डेटा लिंक लेयर का काम फ्रेमिंग का कार्य भी रहता है। देन द सिस्टम वेट्स फॉर द एक्नॉलेजमेंट टू बी रिसीव्ड आफ्टर द ट्रांसमिशन। तो जब फ्रेम भेज दिया गया है उसके बाद जब तक वापस इसका एक्नॉलेजमेंट नहीं मिल जाता है कि वो फ्रेम सक्सेसफुली आगे पहुंच गया है, तो ये वेट करता है सिस्टम तब तक के लिए। इट इज़ रिलायबल टू सेंड मैसेज। तो ये रिलायबल होती है मैसेज सेंड करने के लिए। क्यों? डेटा लिंक लेयर क्या करती है? फ्रेम भेज दिया तो उस फ्रेम का फिर एक्नॉलेजमेंट भी प्राप्त करती है ताकि ये कन्फर्म हो जाए कि डेटा सिक्योरली और सेफली पहुँच गया है नेक्स्ट नोड तक। The main task of data link layer is to transform a raw transmission facility into a line that appears free of undetected transmission error to the network layer। तो ये जो ट्रांसमिशन किया जा रहा है डेटा का वो एरर फ्री होना चाहिए, ये इसका काम है, डेटा लिंक लेयर का काम है। इसमें कोई अनडिटेक्टेड एरर नहीं रहनी चाहिए। इट अकम्प्लिशेज दिस टास्क बाय हैविंग द सेंडर ब्रेकअप द इनपुट डेटा इनटू डेटा फ्रेम्स। तो इनपुट डेटा जो है, इनपुट डेटा क्या होता है? जो नेटवर्क लेयर से मिलती है पैकेट, उसको किस में ब्रेक कर लेता है? फ्रेम्स में। फ्रेम में क्या होता है? टिपिकली फ्यू हंड्रेड और फ्यू थाउजेंड बाइट्स होती हैं, कुछ हंड्रेड या कुछ थाउजेंड बाइट्स एक फ्रेम में होती हैं। एंड देन ट्रांसमिट इट द फ्रेम्स सीक्वेंसली। तब एक के बाद एक फ्रेम को सीक्वेंस में भेजता है आगे, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से। इफ़ द सर्विस इज़ रिलायबल, जो अगर सर्विस रिलायबल है यानी कि आपका नेटवर्क जो है वो एरर फ्री है, तो रिसीवर कन्फर्म्स द करेक्ट रिसिप्ट ऑफ ईच फ्रेम। तो ईच फ्रेम, जितने भी फ्रेम्स भेजे गए हैं उन हर एक फ्रेम की एक्नॉलेजमेंट जो है वो वापस रिसीवर किसको भेजता है? सेंडर को। रिसीवर कन्फर्म्स करेक्ट रिसिप्ट ऑफ ईच फ्रेम बाय सेंड बैक एन एक्नॉलेजमेंट फ्रेम के द्वारा। सो डेटा लिंक लेयर की दो सब लेयर होती हैं, लॉजिकल लिंक लेयर एंड मीडिया एक्सेस कंट्रोल। तो लॉजिकल लिंक लेयर क्या करती है? ये सब लेयर इट डील्स विद द प्रोटोकॉल्स फ्लो कंट्रोल एंड एरर कंट्रोल। तो लॉजिकल का काम है फ्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल करने का, जबकि एक्चुअल कंट्रोल ऑफ मीडिया का मीडिया एक्सेस कंट्रोल, यानी कि आपका जो फिजिकल एड्रेस होता है उसके माध्यम से मीडिया को कंट्रोल करने का कार्य कौन कर रही है? मीडिया एक्सेस कंट्रोल सब लेयर ऑफ दी डेटा लिंक लेयर। तो इसकी दो सब लेयर्स बन गई हैं जिनमें अलग अलग टाइप के प्रोटोकॉल्स को डाला गया है। फंक्शनलिटी ऑफ डेटा लिंक लेयर, सो ये हम पहले देख चुके हैं।
OSI रेफरेंस मॉडल में कि डेटा लिंक लेयर की फंक्शनैलिटीज़ क्या क्या हैं। अगर आप रिवाइज़ करना चाहें तो यहाँ से हम देख सकते हैं, जो कि हमने अभी थोड़ा बहुत रिवाइज़ अभी यहाँ पे पढ़ते पढ़ते भी किए हैं। एक तो फ्रेमिंग हो गया, फ्रेम्स बनाना, जो नेटवर्क लेयर से डेटा मिला है उसमें हेडर और टेलर अपना जोड़ के उसको फ्रेम में कन्वर्ट करना। दूसरा फिजिकल एड्रेसिंग, जो नेक्स्ट नोड है, नोड टू नोड सेलेक्ट कर रहे हैं ना, तो यहाँ से इंटरमीडिएट नोड्स हैं ये, तो यहाँ से यहाँ तक का जाना है तो इसका फिजिकल एड्रेस पता करना और फिजिकल एड्रेस के अनुसार आगे फ्रेम्स को भेजना। तीसरा काम हो गया एरर कंट्रोल। चौथा काम एक्सेस कंट्रोल, कौन उस लिंक को कब एक्सेस कर सकता है अगर मान लो फ्लो ज़्यादा है। और फ्लो कंट्रोल, अगर जो है एक ही लाइन में फ्लो ज़्यादा है तो उसको स्पीड को कंट्रोल करना, कि अगर सेंडर फास्ट है रिसीवर स्लो है, या रिसीवर फास्ट है सेंडर स्लो है, तो उसके अकॉर्डिंग उनको मैनेज करना, फ्लो को मैनेज करना। ये मुख्य 4-5 काम इसके हैं।